पाकिस्तान की हदूद में भारत का क्रूज मिसाइल आकर गिरा है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बरवक्त कार्रवाई करके जो मॉनिटरिंग की है उस हवाले से कुछ अहम खबरें निकलकर सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की टेक्निकल टीम्स जो हैं उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है। पाकिस्तान के DGISPR ने कल इस वाक़े के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक एक हकायक से पर्दा उठाया। आपको ये बता दें कि 9 मार्च का ये वाक़या है। 6:33 के बाद जो है भारत की एक जगह है जिसका नाम सरसा है, वहां से एक मिसाइल लॉन्च किया गया और पाकिस्तान के खानेवाल की जो इलाके हैं मियां चन्नू वहां पर आकर गिरा। आपको ये बता दें कि ये मिसाइल पाकिस्तान की 3 मिनट के अंदर जो है फ्लाई करता रहा, पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करता रहा और उसके बाद इसको गिरा दिया गया। बात यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जितने भी मुमालिक हैं जो हमारे नेबर्स हैं वो पाकिस्तान की तरक्की को देख नहीं सकते। अब पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस है और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो एक दफा बैठ गई है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ये मिसाइल हमला क्यों हुआ और भारत की क्या इंटेंशन थी और पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्स दिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने 2-4 रोज पहले एक बयान जारी किया था, एक खिताब किया था और कहा था कि मैं अपनी एयरफोर्स को हुक्म देता हूं कि किसी किस्म का कोई ड्रोन पाकिस्तान के अंदर आए तो उसको मार गिराओ। तो बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर मुमकिन तौर पर कोई ना कोई मुल्क यानी अमेरिका हो सकता है, इसके अलावा भारत हो सकता है, पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान साहब के पास DGISI ने मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए थे कि पाकिस्तान के ऊपर जो है मुमकिन तौर पर ड्रोन हमला हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त बोल्ड स्टेप लिया और ये कहा कि हम ना तो EU को जानते हैं यानी यूरोपीय यूनियन को, इसके अलावा अगर किसी भी मुल्क का ड्रोन आता है तो हम उसको मार गिराएंगे। मैं अपनी एयरफोर्स को क्लियर कट ऑर्डर देता हूं। लेकिन कल 9 मार्च को 6:33 पर भारत का एक क्रूज मिसाइल आ गया। देखिए, क्रूज मिसाइल का आना ऐसे वक्त में बहुत ही अहमियत का अमल है। पहले इमरान खान साहब ने बयान दिया, उसके बाद भारत ने ये जो काम किया है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मैनिपुलेट कर रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मामलात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो पाकिस्तान को बॉर्डर पर एंगेज किए हुए हैं। वहां पर TTP आराम से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पेशावर का वाकया हुआ वो आपके सामने है। 63 लोग हमारे शहीद हो गए थे। तालिबानों ने एक महाज ईरान के साथ भी खोला हुआ है। अब बात यह है कि पाकिस्तान एक के बाद दूसरे क्राइसिस से निमटता हुआ जा रहा है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तर काम अच्छे से अंजाम भी दे रही है। फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि भारत जिस तरीके से एग्रेशन कर रहा है वो एक भयानक चीज है। वो उस चीज को हमें कंडेम करना चाहिए और भारत को जवाब देना चाहिए कि ये जो इन्होंने क्रूज मिसाइल दागा है ये क्यों दागा है। बात यह है कि क्रूज मिसाइल जो है वो एक दफा धरती को हिला के रख देता है, लेकिन ये भारत से आया था तो इस वजह से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत के मिसाइल तो वैसे ही पाकिस्तान 2 मिनट के अंदर तबाह कर देता है, लेकिन फिर भी हमने भारत को पूछताछ करनी है, भारत को काउंटर करना है इस मामले में और भारत के जितने भी प्लान हैं हमने समय रहते पहले ही उनको तबाह करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी अलर्ट पर मौजूद है। ये पानी से, फिजा से या जमीन से किसी वक्त भी कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑर्डर मिल चुके हैं कि कोई भी ड्रोन आए, कोई भी मिसाइल आए तो उसको बरवक्त तौर पर गिरा दिया जाए।